जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन में। दोस्तों अगर आप आगे ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं, आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, आगे आप ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चूँकि दोस्तों आप अगर किसी भी पोस्ट पे अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, आगे आपका ट्रेड टेस्ट है, तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट के बारे में आप लोग को प्रॉपर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दोस्तों ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को कब तक होने वाला है, ये भी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी एक ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट के बारे में बताइए, ट्रेड टेस्ट के बारे में बताइए। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट के प्रॉपर इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि कुक ट्रेड पर आप लोग को कौन कौन से चीज़ें के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से आप लोग को ट्रेड टेस्ट होता है, क्या ट्रेड टेस्ट में आपको नंबर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे प्रॉपर इस वीडियो में। कुक ट्रेड से रिलेटेड दोस्तों आप लोग को डाउट क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आप लोग को ट्रेड टेस्ट में। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हमसे कमेंट कर रहे थे सर क्या सीआईएसएफ ट्रेडमैन में जो भर्ती निकली है, इसमें दोस्तों ट्रेड टेस्ट में आप लोग को नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों इस चीज़ को हम क्लियर कर दे। देखिए सीआईएसएफ ट्रेडमैन की जितनी भी भर्ती निकलती है उसमें दोस्तों आप लोग को ट्रेड टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलता। आईटीबीपी के होता तो दोस्तों संभावना रहता कि आपको नंबर मिलता है, चूँकि आईटीबीपी में आप लोग को 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों 50 नंबर का आप लोग को ट्रेड टेस्ट हो जाता है आईटीबीपी में। लेकिन दोस्तों सीआईएसएफ में आप लोग को ऐसा कुछ नहीं है। सीआईएसएफ में दोस्तों आप लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट पे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को हम ये चीज़ क्लियर कर दें, आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा इस वीडियो में। आप मतलब आप लोग का ट्रेड टेस्ट में नंबर नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग को हम एक चीज़ें और क्लियर करने वाले हैं कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दोस्तों दोनों आप लोग को एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। एक साथ दोस्तों आप लोग को कंडक्ट कराया जाएगा। अब रही बात दोस्तों ट्रेड टेस्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप कुक पे अप्लाई किए हैं, या दोस्तों आप लोग बार्बर पे अप्लाई किए हैं, या दोस्तों आप लोग टेलर पे अप्लाई किए हैं, या दोस्तों कोबलर पे अप्लाई किए हैं, या दोस्तों सफाई कर्मचारी पे अप्लाई, किसी भी पोस्ट पे अगर आपने अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट पे आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट का हर एक ट्रेड का दोस्तों हम वीडियो आप लोग को बनाकर पीडीएफ भी दोस्तों आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा मतलब इस चैनल के द्वारा दोस्तों जो भी चीज़ें हम देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। हमको कोई चार्ज वगैरह नहीं चाहिए, बस चैनल को सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। कुक हो गया, बार्बर, टेलर, कोबलर और दोस्तों सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बाकी दोस्तों और भी पोस्ट है जिसमें आप लोग को अगर फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं तो आगे आप लोग को ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग को ट्रेड टेस्ट में आप लोग को कोई नंबर नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों ट्रेड टेस्ट कैसे होता है आगे हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट दोस्तों अगर आपका पास है तो दोस्तों वो भी चेक होगा। बाकी दोस्तों आप लोग को एडमिट कार्ड के बाद दोस्तों आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें चेक होगी। फिर उसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा। उसके बाद डोमिसाइल चेक होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को कम से कम 20 से 25 ग्राफ फोटो आप लोग को चेक होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होगा। और फिजिकल में जो क्वालिफाई हुए हैं क्वालिफाई स्लिप आपको सेंटर पर लेकर जाना है। अब रही बात दोस्तों कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा कब, आगे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को हम बात कर लें कि आप लोग कुक ट्रेड पे आप लोगों को कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से ट्रेड टेस्ट होता है, तो दोस्तों वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों हमने पीडीएफ भी आप लोगों को लिए बना दिया है। अगर दोस्तों कुक ट्रेड के लिए आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। चूँकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ बनाया है, तो दोस्तों आपका ये दायित्व तो बनता है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट और प्यार और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज़ को हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि रोटी हम कैसे बनाते हैं। यानी दोस्तों रोटी आपको बनाना आना चाहिए। कुक ट्रेड में दोस्तों आप लोग को रोटी कैसे बनाते हैं, रोटी बनाना आना चाहिए दोस्तों कुक ट्रेड में। अगर कुक ट्रेड में अप्लाई किए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप लोग को रोटी बनाना आना चाहिए। यानी दोस्तों आटा कैसे गूंथा जाता है और रोटी कैसे बनाया जाता है, ये प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमने आप लोग को स्क्रीन पे दोस्तों आप लोग तस्वीर देख सकते हैं कि रोटी आप कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों रोटी बनाना आना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो रोटी बनाने के लिए दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, ये चीज़ें क्लियर है। तो रोटी कैसे बनाते हैं ये भी चीज़ें आप लोग को सीखना जरूरी होगा। और हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आप लोग को नॉनवेज भी आपको बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मछली हो गया, उसके बाद दोस्तों आप लोग को प्लस अंडा हो गया,
उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या, मछली अंडा, उसके बाद दोस्तों मुर्गा हो गया, अंडा के बाद दोस्तों मुर्गा हो गया, बाकी दोस्तों बकरा हो गया। जैसे मान लीजिए नॉनवेज भी आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए नॉनवेज भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि आप लोग को अंडा कैसे बनाते हैं, मछली कैसे बनाते हैं, मछली बनाने में कौन कौन से मसाला लगता है, क्योंकि मछली जो बनता है उसका मसाला कुछ अलग आप लोग को लगता है। बाकी दोस्तों अंडा, मुर्गा, बकरा ये तीनों चीज़ का मसाला एक ही लगता है, लेकिन मछली का जो मसाला है वो अलग आप लोग को लगता है। तो दोस्तों हो सकता है आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, चूँकि दोस्तों ट्रेड टेस्ट में दोस्तों हमने बहुत बार देखा है कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो नॉनवेज आप लोग को बनाना आना चाहिए। और दोस्तों उसमें कितने मटेरियल पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नॉनवेज कैसे बनता है, अंडा को कैसे बनाते हैं, मछली को कैसे बनाते हैं, चिकन कैसे बनाते हैं, मटन कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दालों के नाम। अब देखिए दोस्तों दाल आप लोग को कई प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 10 दालों के नाम दोस्तों हमने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है। जैसे मान लीजिए आपको 10 दालों का नाम, अरहर के दाल हो गया, तूर हो गया, उसके बाद तूर का दाल हो गया, बस चना का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, उसका मसूर का दाल हो गया, उड़द का दाल हो गया, उसके बाद राजमा, छोला, उसके बाद दोस्तों काले चने के दाल हो गया, उसके बाद दोस्तों लोबिया, उसके बाद सोबित और हरा मटर के दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को दाल के बारे में, यानी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो दालों के नाम होता है वो दालों के नाम दोस्तों इस पीडीएफ में हम प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को दालों के नाम आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ दोस्तों सभी सामग्री वगैरह रखा रहेगा। कुछ इस तरह के आप लोग को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, सभी सामग्री आप लोग को रखा रहेगा। इस पर पूछ देगा कि ये कौन सा दाल है, तो दोस्तों आप लोग को अगर पहचानेंगे तभी तो दाल का नाम बताएंगे। अगर मान लीजिए वो रहेगा मटर के दाल, आप बता देंगे अरहर के दाल, तो दोस्तों डायरेक्ट वहाँ से आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रही बात दोस्तों कि दाल कैसे बनाते हैं, यानी दोस्तों दाल बनाने के दोस्तों बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुकर में बनाते हैं तो दोस्तों 2-4 सीटी में आप लोग को दाल बन के हो जाता है। अगर मान लीजिए पतीली वगैरह में बनाते हैं, पतीली वगैरह में बनाते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बर्तन बनाते हैं जिसमें गैस नहीं बनता है तो दोस्तों उसमें टाइम लगता है दाल गलने में, अच्छे तरीके से गलता भी नहीं है। तो दोस्तों दाल बनाना आना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि दोस्तों ट्रेडमैन की भर्ती है तो इसमें दोस्तों यही सब सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ आप लोग को काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो गया था यही सब खाना वगैरह बनाना होगा। बाकी दोस्तों आप लोग को कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहीं बॉर्डर ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों कहीं आपको ड्यूटी भी लगा दिया जाएगा, बंदूक वगैरह सब मिलेगा, आपको वर्दी वगैरह सब मिलेगा। वर्दी दोस्तों आप लोग को किस तरह से मिलता है, तो दोस्तों वाइट आप लोग को टी शर्ट रहेगा, बाकी खाकी आप लोग को पैंट रहेगा। ट्रेडमैन में दोस्तों यही वर्दी मिलता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दाल बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए दाल आप लोग को लिखा हुआ है, दाल के प्रकार में मतलब दाल के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। जैसे आमतौर से मूंग और मसूर के दाल में 3 सीटी, यानी दोस्तों मूंग और मसूर के दाल में 3 सीटी में दाल हो जाता है। बाकी अरहर और चने के दाल में 5 सीटी में आप लोग को दाल हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों सब्जियों के नाम, अगर मान लीजिए वहाँ सभी सब्जी रख दिया गया, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड टेस्ट देने गया सभी सब्जी रख दिया, अब सभी सब्जियों में दोस्तों आप लोग अगर मान लीजिए खीरा पे अगर उंगली रख दें, जैसे वहाँ के ऑफिसर ये पूछ दे कि ये कौन सा सब्जी है, तो दोस्तों आप लोग जैसे मान लीजिए खीरा जैसे एक होता है लंबा लंबा लौकी, हाँ लौकी बोला जाता है उसको, अगर मान लीजिए लंबा लंबा रहता है दोस्तों, अगर इस पर उंगली रख दे बोले ये किस चीज़ का सब्जी है, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों आप लोग अगर पहचाने रहेंगे तभी दोस्तों उसको नाम बता पाएंगे। तो आप डायरेक्ट बताइएगा सर ये लौकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को कम से कम दोस्तों मैक्सिमम आप लोग को सब्जी के नाम याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, मटर हो गया, खीरा हो गया, उसके बाद दोस्तों आप लोग को लहसुन हो गया, बाकी करेला हो गया, सलजम हो गया, लौकी हो गया, और तरोई हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, उसके बाद टिंडा हो गया। टिंडा देखिए, टिंडा हम भी नहीं जानते थे कि टिंडा होता क्या है, लेकिन दोस्तों इसको मतलब हमको देखने के पढ़ने के बाद दोस्तों हमको भी पता चल गया कि टिंडा को सब्जी बनता है। उसके बाद इमली हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे जो सब्जी हैं, जो सब्जियों का नाम आप लोग को याद रखना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों सलाद कैसे काटा जाता है, अब देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए वहाँ के ऑफिसर ये बोल दे कि हमको सलाद काट करके दिखाइए, आपको दोस्तों वहाँ मूली दे देगा, वहाँ दोस्तों आप लोग को मूली दे देगा, उसके बाद गाजर दे देगा, अब ये बोलेगा कि आप सलाद काटिए और प्याज दे देगा।
प्याज दे देगा। अब बोलेगा सलाद काटिए। अब देखिए सलाद वही कैंडिडेट जो काट पाएंगे जो कैंडिडेट सलाद काटते हुए यानी काटते हैं पहले, या दोस्तों सलाद काटते हुए उन्होंने देखा है, वही कैंडिडेट सलाद काट पाएंगे। अब मान लीजिए प्याज का आपको सलाद काटना हो तो कैसे काटेंगे। अब मान लीजिए प्याज का सलाद काटना हो तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग, जैसे मान लीजिए ये प्याज है, हमको ड्राइंग नहीं आता है, मतलब ऐसे ही आप लोग को बना के बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये प्याज है, प्याज यहाँ दोस्तों आप लोग को जो ये गुट्ठी होती है, यहाँ से दोस्तों देखिए सब्जी में डालने के लिए जो प्याज होता है वहाँ से दोस्तों आप लोग को सबसे पहले बीच से काटेंगे। ठीक, सब्जी में डालना है ये दोस्तों, सब्जी में आप लोग को डालने के लिए बीच से काटेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग को क्या करना है, सलाद में काटना है, तो दोस्तों सलाद काटने के लिए आप लोग को प्याज को किस तरह से काटेंगे, तो दोस्तों सलाद के लिए आप लोग को प्याज कुछ इस तरह का आप लोग को काटेंगे। जैसे मान लीजिए ये आप लोग का प्याज हो गया, ये आप लोग को प्याज हो गया, तो दोस्तों सलाद काटने के लिए आप लोग को ऐसे काटेंगे, यानी गोल गोल आप लोग को सलाद काटना होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को सलाद काटना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बोल दे कि ऑफिसर की ठीक है, आप गाजर ले लीजिए, मूली ले लीजिए और प्याज ले लीजिए और टमाटर ले लीजिए, आप इसको ले जाइए सलाद काट के लाइए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप देखे होंगे जानेंगे तभी तो आप सलाद काट के थाली में सजा पाएंगे। कुछ इस तरह से आप लोग को सजाना होगा, तो दोस्तों ऐसे सजा पाएंगे। अब मान लीजिए पहले काटे ही नहीं है, तो दोस्तों आप कैसे सलाद काट पाएंगे। तो दोस्तों गोल गोल आप लोग को कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मूली हो गया तो उसको भी गोल काटना है, गाजर हो गया तो उसको भी गोल काटना है, अब मान लीजिए सलजम हो गया तो उसको भी गोल काटना है, टमाटर हो गया तो उसको भी गोल काटना है, प्याज हो गया तो उसको भी गोल काटना है। यानी दोस्तों सलाद में जो भी चीज़ें आपको काटने के लिए अगर बोलेगा तो आपको गोल ही काटना है सलाद के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। गला थोड़ा मतलब बोलते बोलते बहुत ज़्यादा गला फंस रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट मसालों के नाम, ये दोस्तों हमने IMP लगाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मसालों के नाम। मसालों के नाम आपको याद होना चाहिए, चूँकि दोस्तों PDF में हमने ये भी कम से कम दोस्तों 20-25 मतलब 30 तक दोस्तों मसाले के नाम दोस्तों हमने आप लोग को बताया है, PDF में प्रोवाइड किया है। जैसे मान लीजिए सामान्य मसालों के नाम, सामान्य मसालों में दोस्तों कौन कौन सा सामान्य मसाला आता है, जीरा, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, लौंग, और उसके बाद दालचीनी, उसके बाद इलायची, छोटी बड़ी इलायची, उसके बाद दोस्तों जायफल, मेथी, सरसों, और उसके बाद जवाइन, अन्य मसालों का मिश्रण। जैसे मान लीजिए ये चीज़ दोस्तों ये ऊपर दोस्तों जो हमने नाम बताया है वो दोस्तों सामान्य मसाला का नाम बताया है। अब बाकी दोस्तों अन्य मसालों में दोस्तों आपको क्या क्या पड़ता है, तो दोस्तों तेजपात हो गया, उसके बाद दोस्तों लाल मिर्च पाउडर हो गया, उसके बाद दोस्तों सौंफ हो गया, उसके बाद गरम मसाला हो गया। यह कई मसालों से मिश्रण होता है, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, इसकी इलायची, उसके बाद जावित्री, उसके बाद अदरक, हींग, उसके बाद कस्तूरी मेथी। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है कि दोस्तों मसालों के नाम आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए वहाँ आप लोग से ये भी पूछ दिया गया कि 10 लोगों का आपको खाना बनाना हो, तो दोस्तों 10 लोगों का खाना बनाना है तो दोस्तों सब्जी जो बनता है उसमें कितना मसाला लगेगा, ये भी चीज़ आपको पूछ दिया गया। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कहीं कैंप लग गया, वहाँ बोल देगा कि यहाँ कैंप लगा है, यहाँ 10 लोगों का खाना बनाना है। अब मान लीजिए चावल कितना लगेगा, आटा कितना लगेगा, अगर मान लीजिए दाल बन रहा है तो दाल कितना लगेगा, कितने मटेरियल लगेगा कि 10 लोगों का खाना हो जाए प्रॉपर, घटे ना, बढ़ जाए लेकिन घटे ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना ही ज़्यादा घटना चाहिए, मतलब आप लोग को मीडियम में आप लोग को ये चीज़ें बताना है। तो दोस्तों ये भी चीज़ें आप लोग को आंकड़ा लेकर चलना है कि 10 लोगों के खाना 20 लोगों के खाना बनने में दोस्तों कितना टाइम लगता है और कितना मटेरियल लगता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। क्योंकि वहाँ के ऑफिसर मतलब उन लोगों के माइंड में क्या चलता है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि दोस्तों वो हम तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज़ें दोस्तों हमने आपको बताया है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। और प्याज कैसे काटते हैं ये चीज़ तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है। दोस्तों ये PDF में जो भी 4-5 या 6 टॉपिक के दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दोस्तों हमने इस PDF में प्रोवाइड कराया है। अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों टेक्स्ट के नीचे दोस्तों नंबर चल रहा होगा जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, उस पर दोस्तों हाई ड्रॉप कीजिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप लोग को हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो सब्सक्राइब करके आप लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ये PDF भी दोस्तों हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को जानना जरूरी था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कुक ट्रेड में आप लोग को कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ें दोस्तों हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई देंगे। और रही बात दोस्तों कि आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा कब, तो दोस्तों दिसंबर में आप लोग को ट्रेड टेस्ट होने की पूरी संभावना है। जैसे ही दोस्तों इसका कोई अपडेट आएगा तो हम आप लोग को वीडियो बना
वीडियो बनाकर बता देंगे। बट दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड अगर किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।